अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज जो हम मौजूद हैं इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में मौजूद हैं और हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स को इस चीज़ का बड़ा क्लियर आइडिया होगा कि पिछले कुछ अरसे से तकरीबन आप एक साल या इससे ज़्यादा कह सकते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन बन चुकी है। ये बात सिर्फ 10 मरला या 1 कनाल के ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स की नहीं है। यहाँ पे टाइम टू टाइम जो इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शंस आती रही हैं वो G5 में आपके ऑर्चर्ड होम्स, ऑर्चर्ड विलास, जैस्मिन होम्स, जैस्मिन विलास हों या फिर जो है वो G6 में सफारी होम्स की डील हो। प्लस इसके अलावा जो ऑर्चर्ड मॉल की डील दी गई उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि व्हाट्स बेस्ट टू चूज़। आज बेसिकली हम जो हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में इस वक्त हम मौजूद हैं मेन बुलेवार्ड पे और ये हमारी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गेट 4 की जो है एंट्रेंस है मेन बुलेवार्ड पे। आज बेसिकली जो प्रोजेक्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे वो एक बड़े बेहतरीन बड़े रिलायबल बिल्डर शेरांवाला ग्रुप जो हैं उनका प्रोजेक्ट है टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। बेसिकली टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की लोकेशन जो है इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लेफ्ट साइड पे आप जो ये नंबरिंग देख सकते हैं 1 to 8 G1 ब्लॉक बनता है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का और इसके ये जो एरिया बनता है ये तकरीबन 13.5 कनाल के करीब है जिस पे टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया बनाया जाएगा। मज़ीद इसके हवाले से ये है कि जैसे मैंने बाकी ऑप्शंस का जिक्र किया तो अभी जो लेटेस्ट ऑप्शन है, जो लेटेस्ट बुकिंग है वो इस मॉल की चल रही है और हमारा ये काम होता है कि आपको अपडेटेड रखें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस के हवाले से, लोकेशन पे प्योरली उनके एनालिसिस के हवाले से कि अगर कोई ऑप्शन हम एज अ यूपीएन आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो उसकी बेसिकली क्या वजह है, उसकी क्या रीज़न है, उसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। शेरांवाला ग्रुप जो है वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं रियल इस्टेट ग्रुप है और इन्होंने पहले भी मतलब अच्छा काम किया है। वो हब्टा टाउन के करीब एवर केयर हॉस्पिटल हो, वो इसके अलावा शेरांवाला हाइट्स जो है कैनाल रोड पे हो जिसका कंप्लीशन मतलब करीब है। तो इसके अलावा मतलब इनके प्रोजेक्ट्स हैं और बड़ा टाइमली ये लोग डिलीवर करते हैं। सबसे मेन चीज़ एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपके माइंड में ख्याल आता है ग्रोथ या पोटेंशियल या उसका जो प्रॉफिट है, उससे भी पहले आपके माइंड में आने वाली चीज़ है डेवलपर का स्टेटस, डेवलपर की गुडविल। और अगर डेवलपर की गुडविल आपको समझ में आता है कि डेवलपर रीज़नेबल है, एटलीस्ट आपके साथ, आपके फंड्स के साथ, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ किसी किस्म का इशू नहीं होगा, तो फिर आप उसको स्ट्रांगली कंसीडर ज़रूर करते हैं। डेवलपर की गुडविल के बाद आगे जो हम अभी बात करेंगे वो बात करेंगे इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की लोकेशन के हवाले से। इसकी जो लोकेशन आ रही है आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मेन बुलेवार्ड का बताया, मेन एंट्रेंस का बताया, कोई भी प्रोजेक्ट वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेन रोड से। जो भी स्पेसिफिक मेन रोड उस सोसाइटी में एंटर होने के लिए लग रही है उस रोड से उस प्रोजेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कितना बनता है। आप क्लियर देख सकते हैं कि हम इसकी अभी इस वक्त दूसरी साइड पर मौजूद हैं, लेकिन ये जो कमर्शियल्स अगर आपको कैमरामैन दिखाएं अप टू लास्ट जो जा रहे हैं इसका स्टार्ट बेसिकली वहाँ से है। मेन एंट्रेंस बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मेन बुलेवार्ड की एंटर होते साथ ही आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे G1 ब्लॉक में 1 to 8 जो कमर्शियल है बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के साथ फ्रंट, और ये वाली लोकेशन इसकी बनती है जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल है। तो लोकेशन का एनालिसिस अगर आप करें तो बहुत से मॉल्स भी आते हैं और बिल्कुल सोसाइटीज़ के अंदर भी मतलब ऑप्शंस आ रही होती हैं, लेकिन मेन राइविन रोड के करीब होने से ये मुराद है कि अप्रोच ना सिर्फ यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बल्कि यहाँ से मतलब गुजरने वाली ट्रैफिक, यहाँ पे आसपास की सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं, आपको मेन राइविन रोड पे कोई भी इतनी हाई राइज बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। मतलब बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू 10th फ्लोर इसको मीन्स के कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा और तकरीबन ये 4 साल का प्लान है जिसमें आपने इसके लिए पेमेंट करनी होगी। पेमेंट प्लान और फ्लोर प्लान को डिस्कस करने से पहले क्योंकि लोकेशन पर बात चल रही है तो लोकेशन के हवाले से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। कोई भी शॉपिंग मॉल हो, कोई भी एरिया इस तरह का हो, कोई हाई राइज बिल्डिंग हो, उसमें एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसकी सराउंडिंग में पार्किंग, उसकी सराउंडिंग में एंट्रेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इस वक्त जिस रोड पर हम खड़े हैं ये तो बिल्कुल हो गया इसका फ्रंट, और इसके साथ साथ मतलब ये 4 साइड ओपन है। मतलब इस मॉल में आप किसी साइड से भी एंटर होना चाहे, ये रोड है ये बिल्कुल ओपन है। इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये वाली रोड है, इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये रोड है ये भी बिल्कुल ओपन है, और बिल्कुल स्टार्ट में फेज़ 4 से एंटर होने के बाद जो रोड है वो भी ओपन है। मीन्स के ये एरिया तो टोटली ओपन है, मतलब मेन बुलेवार्ड है और उसकी सराउंडिंग में दूसरी साइड पे जो अगर आएंगे तो 1 कनाल के घर आएंगे। तो एक तो अच्छी चीज़ इसके हवाले से ये है कि अच्छी पार्किंग, तकरीबन 850-900 गाड़ियों की एट ए टाइम पार्किंग ईजिली यहाँ पर पॉसिबल है। मतलब कि 850 के करीब गाड़ियाँ जो हैं एट ए टाइम इस मॉल की सराउंडिंग में खड़ी हो सकती हैं और कोई एक स्पेसिफिक एंट्रेंस, कोई एक स्पेसिफिक रास्ता नहीं है। मतलब इसको 4 साइड से जो है वो अप्रोच दी जाएगी दाखिले के लिए। उसके अलावा अगर हम लोकेशन में इसकी बात करें
पूरे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में स्टिल अभी तक कोई हाई राइज बिल्डिंग जो है उसका प्लान भी ऐसा नहीं है कि जो बनने जा रही है या जो स्टार्ट होगी। फ्यूचर में बिल्कुल ऑप्शंस आ सकती हैं, डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से आ सकती हैं, लेकिन इट विल बी वेरी फास्ट। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब जो भी टाइम लिमिट दे रहे होते हैं इनकी कोशिश होती है। फॉर एग्जांपल अभी ये प्लान 4 साल का है, इनकी कोशिश है कि 3 साल में इसको कंप्लीट करें। और मतलब जब डेवलपर अच्छे हों, गुडविल अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, काम पहले भी करके दिखाया और आगे भी करने का इरादा हो, तो डेफिनेटली आपको उसमें फिर कंप्लीशन भी नज़र आता है। मज़ीद इसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इसकी सराउंडिंग में आपको 10 मरला की कटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट के ब्लॉक्स हैं। तो इसकी सराउंडिंग में जो व्यू होगा, मतलब ये हाई राइज है, अप टू मतलब ऊपर के फ्लोर्स पे अपार्टमेंट्स और पेमेंट प्लान वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन अप टू 10th फ्लोर जब इसको बनाया जाएगा तो इसकी सराउंडिंग में क्या व्यू होगा। सराउंडिंग में ये होगा कि इसकी एक साइड पे आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइड पे ऑर्चर्ड मॉल एक और रीज़नेबल ऑप्शन, एक और रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पर, वो भी मतलब एक अच्छी रीज़नेबल ऑप्शन है। तो इसकी सराउंडिंग में एक तरफ आपको ऑर्चर्ड मॉल नज़र आएगा, दूसरी तरफ की अगर आप बात करें तो सराउंडिंग में एक कनाल के प्लॉट्स, मीन्स कि जब कंस्ट्रक्शन होगी तो एक कनाल के बड़े बने हुए घर भी एक अच्छा व्यू होगा। तीसरी चीज़ ये कि थोड़ा अगर इस तरफ वाला एरिया आप देखें, वो मस्जिद से पहले वाला, तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जो है वो रोज़ गार्डन, जिसको पहले कहा जा रहा था, अभी उसका नाम कूल डे पार्क है, तो वो इसकी सराउंडिंग में आ रहा होगा। मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन का इन्होंने इसको चूज़ किया है, इस मॉल को, इस टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। दोबारा मूव करेंगे हम पेमेंट प्लान की तरफ और फ्लोर प्लान की तरफ। बेसिकली इसमें जो है टोटल 10 फ्लोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड अप टू 10th फ्लोर होगा, और उसमें फिर रूफ टॉप पे भी कुछ जो है वो ऑप्शंस दी जाएंगी। बेसिकली अगर हम बात करें बेसमेंट की, ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की, तो यहाँ पे जो है वो कमर्शियल शॉप्स के प्लान दिए गए हैं, और ये तकरीबन आपको कह सकते हैं कि बेसमेंट पे 250 स्क्वायर फीट, 110 स्क्वायर फीट, 321 स्क्वायर फीट, ये 3 साइज़ की शॉप्स मिलेंगी। ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो शॉप्स मिलेंगी वो 201 स्क्वायर फीट, 204 स्क्वायर फीट और 290 स्क्वायर फीट, ये 3 साइज़ मिलेंगे और डिफरेंट इनकी प्राइसेस मिल रही होंगी। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पे जो शॉप्स हैं वो तकरीबन 105 स्क्वायर फीट, 292 स्क्वायर फीट और 321 स्क्वायर फीट की मिल रही होंगी, और इनकी जो प्राइसेस हैं मीन्स कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर समझते हैं कि डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन होती है किसी भी एरिया में, और जब इतनी बड़ी मेन बुलेवार्ड लग रहा हो, तो ग्राउंड फ्लोर पे 290 स्क्वायर फीट वाली जो बिल्कुल फ्रंट की शॉप्स हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख में आपको मिलती हैं, और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 20% होगी। और अगर हम कम से कम प्राइस की बात करें तो आप बेसमेंट में 110 स्क्वायर फीट की, यानी कि 110 स्क्वायर फीट की शॉप बाय कर सकते हैं, जो तकरीबन आपको 27,50,000 में पड़ेगी, और जिसकी डाउन पेमेंट 5,50,000 होगी। सेकंड फ्लोर की बात करें तो इसमें जो है ऑफिसेज दिए गए हैं, और ऑफिसेज जो है वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसमें सिर्फ एक साइज़ दिया गया है 432 स्क्वायर फीट, और ये तकरीबन 51,84,000 के राउंड अबाउट आपको ऑफिसेज पड़ेंगे। बड़े लग्जरी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बड़े वेल मेंटेन, अच्छे मीटिंग रूम्स के साथ ये ऑफिसेज हैं जो दिए गए हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें थर्ड फ्लोर की, तो थर्ड फ्लोर पे जो आपको दिया गया है ये पूरा सर्विसेज एरिया के लिए इसको मुख्तस किया गया है, जिसमें मस्जिद है, किड्स प्ले एरिया है, नर्सरी है, और इसके अलावा भी मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने आपके चीज़ें हैं वो इस थर्ड फ्लोर पे हो रही होंगी। 4th to 10th फ्लोर, इस पे आपको जो है 1 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज मिलेंगे। और लास्ट में अगर हम रूफ टॉप की बात करें तो वहाँ पे भी आपको जिम, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल की ऑप्शन मिल रही होगी। इन सिंपल वर्ड्स हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है, जिस तरह हम किसी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि ये सोसाइटी है, इसमें ये स्कूल्स हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं, ये मतलब डे केयर सेंटर है, ये इस तरह की मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, रेस्टोरेंट्स हैं, तो इसमें से काफ़ी ऑप्शंस सोसाइटी के अंदर मौजूद होना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सोसाइटी के अलावा अगर आप किसी भी अपार्टमेंट को 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट या पेंट हाउसेस को आप कंसिडर करते हैं, तो उस केस में भी आपको काफ़ी कुछ इसी एक बिल्डिंग के अंदर, इसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर मिल रहा होगा। वो डे केयर सेंटर हो, वो नर्सरी हो, वो जिम हो, वो मस्जिद हो, और इसके अलावा आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, मतलब डिफरेंट तरह की शॉप्स होंगी, बुटीक्स, ब्रांड्स, शू ब्रांड्स, कपड़ों के ब्रांड्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको विद इन 1 रूफ मिल रही होगी। मतलब रेस्टोरेंट्स तक इसके आपको टॉप पर मिल रहे होंगे। तो रिहाइश के लिए मतलब एक रीज़नेबल सी प्राइस में अगर आप कोई अपार्टमेंट भी इस पे बाय करते हैं, और या फिर आप शॉप बाय करते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप ऑफिस बाय कर सकते हैं। आपका अपना कोई बिज़नेस है, बड़ी हॉट लोकेशन है, बड़ी बेहतरीन लोकेशन है, जिस पे बड़े ब्रांड्स के जो ऑफिसेज हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि आएंगे। इसमें जो अच्छी और हॉट ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सारी बेहतरीन है। आप 10th फ्लोर तक भी कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं तो वो भी अपनी जगह एक बड़ी बेहतरीन व्यू वाली, क्योंकि इसमें बड़ी हाई स्पीड वाली लिफ्ट जो है उनको यूज़ किया गया है। कमर्शियल्स के लिए अलहदा लिफ्ट्स होंगी और रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलहदा लिफ्ट्स होंगी, एक्सकलेटर वगैरह होंगे। मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसकी आपको कमी नज़र आए कि आपने इन्वेस्ट किया
और ये चीज़ भी इसमें मतलब मौजूद होती तो मे बी कि ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो इस तरह की ऑप्शन है। और इससे पहले अगर आप इनका काम देखना चाहें तो आप एवर केयर हॉस्पिटल को देख सकते हैं और उसकी फिनिशिंग, उसकी बिल्डिंग, उसकी लोकेशन, प्रॉपर उसका प्लान आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। शेरावाला हाइट्स जो है इनका प्रोजेक्ट कैनाल रोड पे, उसको आप देख सकते हैं कि मतलब उसका अनकरीब जो है ये पोजेसन दे रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी आप देखेंगे कि स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट में एक बड़ा मेजर पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, नॉर्मली जब आप फुल पेमेंट पे कोई भी चीज़ बाय कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये होता है कि नॉर्मली 10% डिस्काउंट दिया जाता है और इसके केस में भी इसी तरह से है कि अगर आप फुल पेमेंट पे बाइंग करते हैं, इंतहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे उन इन्वेस्टर हज़रात के लिए जो चाह रहे होते हैं कि फौरी तौर पर रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो जाए। तो इसमें दो कैटेगरीज़ हैं। अगर आप अपार्टमेंट वगैरह जो हैं, कोई भी अपार्टमेंट बाय करते हैं अप टू 31 दिसंबर, तो उसके अंदर आपको फ्लैट 15% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। मींस कि 1 करोड़ की अगर शॉप है तो आप उसको 85 लाख के राउंड अबाउट कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें बाकी चीज़ों की, अपार्टमेंट्स के अलावा अगर आप कहते हैं कि फुल पेमेंट पे भी लेना है और रेंटल इनकम भी हो तो इसके साथ आपको रेंटल इनकम भी मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रहे हैं या आप फुल पेमेंट पे बाय कर रहे हैं। इसी तरह से इसके अलावा जो ऑफिसेज हैं या शॉप्स हैं किसी भी फ्लोर पे, ख़ास तौर पे ग्राउंड फ्लोर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, अच्छा रीज़नेबल साइज़ है। और इस पर भी आप कोई भी शॉप बाय करते हैं, कोई ऑफिस बाय करते हैं तो उसके केस में आपको 10% जो है वो फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा फुल पेमेंट के केस में, प्लस आपकी 6% एनुअल रेंटल इनकम जो है वो 3 साल के लिए आपको जो है वो मिलती रहेगी। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि एक चीज़ पता नहीं कब बनेगी, क्या होगा, रेंटल इनकम कब स्टार्ट होगी, तो उनको ऑन द स्पॉट ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं कि अगर आपको ऑन द स्पॉट जो है वो डिस्काउंट मिल रहा हो, 10% डिस्काउंट मिले और उसके बाद आप कहें कि उस पर रेंटल इनकम भी मतलब आपकी स्टार्ट हो, तो ये पॉसिबिलिटी नॉर्मली नहीं होती। और ये मतलब इस तरह का सिनेरियो है कि एक तो आपको मतलब फुल पेमेंट के केस में 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द स्पॉट, प्लस आपकी रेंटल इनकम अप टू 3 ईयर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो एनुअली 6% होगी और ये बड़ी रीज़नेबल अमाउंट बनेगी डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइज़ की शॉप, किस साइज़ का ऑफिस या किस साइज़ का अपार्टमेंट जो है वो आप बाय कर रहे हैं। लास्ट में बुकिंग प्रोसीजर के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। बेसिकली जो जिस तरह से कोरोना के इशूज़ हैं, जिस तरह से फ़्लाइट्स के इशूज़ हैं, जिस तरह से हमारे क्लाइंट्स को आने जाने में प्रॉब्लम है और बहुत से क्लाइंट्स इस चीज़ को ऑलरेडी समझते हैं कि ओपन फाइल्स या बिल्कुल फर्स्ट ऑनर होना, उसमें आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। तो हमारे वो क्लाइंट्स जो ओवरसीज़ हैं, ख़ास तौर पे मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वो अगर अपनी बुकिंग करवाना चाहें, क्योंकि हमारे लोकल क्लाइंट्स तो हमारे करीब ही हैं, हमारे ऑफिसेज़ में आ सकते हैं और इजीली वो बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ में हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ट्रांसफ़र के लिए पाकिस्तान भी आना पड़ेगा, एक्सपेंस भी होगा और बाकी चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, आप डायरेक्टली जो है डेवलपर के अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, आप पे ऑर्डर बना सकते हैं और वहाँ बैठे हुए किसी भी कंट्री में आप हैं, हमारा ये मतलब रोज़मर्रा का काम है, डेली की रूटीन है, आप इजीली अपनी बुकिंग इसके हवाले से करवा सकते हैं विदाउट योर फिजिकल प्रेजेंस और किसी किस्म की इसमें आपको ट्रांसफ़र फीस नहीं पड़ेगी। बाकी इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फेज़ 4 में और भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चल रही हैं, उनके बारे में कोई एनालिसिस करवाना चाह रहे हो, आप अपना मतलब किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हवाले से जानना चाह रहे हो या टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया में बुकिंग करवाना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट इसको डिस्कस ज़रूर करें, इसको देखें ज़रूर, कंसिडर ज़रूर करें। उम्मीद है कि अगर आप इसको आपको ये समझ में आती है इन्वेस्टमेंट, तो आपको आने वाले वक्त में इसमें बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर आप इसको फाइनलाइज़ करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टाइम टू टाइम आती रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम आपसे अपने चैनल के थ्रू डिस्कस भी करते रहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म की इंक्वायरी के लिए मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।